क्रिश्चियन चर्च में आए और न्यू क्रिश्चियन चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आप कहां जुड़े हैं? न्यू क्रिएशन चर्च में। हालेलुया। नई सृष्टि चर्च में। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई हैं। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आमीन। और उसमें सबसे पहली चीज जो नई हो चुकी है वो क्या है? प्रभु के लोग। आमीन। हमारा चर्च न्यू क्रिएशन चर्च। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। प्रभु ने हमें नया बना दिया है। आमीन। चर्च का मतलब क्या होता है? हम कह रहे हैं कि हम चर्च में आए हैं, चर्च के अंदर है। आमीन। चर्च का मतलब ये बिल्डिंग, ये भवन नहीं है। आमीन। चर्च का मतलब होता है प्रभु के लोग। आमीन। चर्च का मतलब क्या होता है? प्रभु के लोग। आमीन। इब्रानी भाषा में चर्च को कहा जाता है कहाल। कहाल का मतलब इकट्ठा किए गए लोग। आमीन। बुलाए हुए लोग। हालेलुया। जिनको परमेश्वर ने अपनी हजूरी में बुलाया, जिनको परमेश्वर ने अपने नजदीक बुलाया, इकट्ठा किया, एक सभा बनाई, उस सभा को, उन लोगों को, इकट्ठे हुए हुए लोगों को क्या कहा जाता है? चर्च कहा जाता है। आमीन। हालेलुया। चर्च का मतलब क्या है? प्रभु के बुलाए हुए लोग, प्रभु के इकट्ठा किए हुए लोग। आमीन। हालेलुया। प्रभु के बुलाए हुए लोग, प्रभु के इकट्ठा किए हुए लोग। आमीन। हालेलुया। और आप में से हर एक को जो यहां बैठे हैं, या मेरे बुलाने से, मेरे कहने से नहीं, आप सबको परमेश्वर ने बुलाया। आमीन। हालेलुया। हम बताते सबको कि यीशु मसीह में विश्वास करके देखो, तुम विश्वास पाओगे, चंगाई पाओगे, छुटकारा पाओगे, आराम पाओगे। पर आते वही लोग हैं जिनके मनों में पवित्र आत्मा उनको कॉलिंग देता है। आमीन। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के, बिना प्रभु के बुलाए कोई भी व्यक्ति यहां नहीं आ सकता। आमीन। परमेश्वर के आज जिसके मन में आती है, परमेश्वर की आवाज जिसके हृदय में बैठती है, वही लोग आते हैं। आमीन। और वो आते भी हैं और फिर आशीष भी पाते हैं। आमीन। हालेलुया। चर्च का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं, चर्च का मतलब कोई संस्था नहीं। चर्च का मतलब क्या है? चर्च का अर्थ है प्रभु के बुलाए हुए लोग। आमीन। प्रभु के इकट्ठे किए गए लोग। आमीन। और यूनानी भाषा में इसको बोला जाता है एक्लीसिया। हालेलुया। यूनानी भाषा में इसको क्या बोला जाता है? एक्लीसिया। और फिर हमारी हिंदी भाषा में क्या आ गया? कलीसिया। हालेलुया। हालेलुया। जब भी हम कहते हैं कलीसिया, सब लोग मिलके गाएं कलीसिया ये करे, कलीसिया वो करे। हालेलुया। कलीसिया का मतलब क्या? वो आप लोगों से रेफर कर रहा है। आमीन। आप लोगों को कह रहा है कि कलीसिया के लोग, जो कलीसिया सारी इकट्ठे हैं, ये इनको बात कही जा रही है। आमीन। हालेलुया। सारी कलीसिया कहे हालेलुया। सारा चर्च कहे हालेलुया। हालेलुया। तो ये चर्च और कलीसिया का मतलब ये बिल्डिंग से नहीं है, ये घर से नहीं है। ये चर्च का मतलब आप लोगों से है जो प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं। आमीन। जिनको प्रभु यीशु ने इकट्ठा किया है। आमीन। जिनको प्रभु यीशु मसीह अभी भी बुला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, हर एक जाति से, हर एक कुल से, भाषा से। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से लेकर ही सबको बुला रहे हैं। आमीन। परमेश्वर ने आदम जो सबसे पहला मनुष्य बनाया, उसको अपनी हजूरी में रखा, उसको अपने पास रखा। पर बाइबल बताती है उसने पाप किया, और पाप करने के कारण वो परमेश्वर की हजूरी से बाहर चला गया, और बाहर चला गया। तब से परमेश्वर बुला रहे हैं सबको। आमीन। तब से परमेश्वर आदम को बुला रहे हैं, उसके बच्चों को बुला रहे हैं, सब जातियां जो उसके बाद बनी, उन सब को परमेश्वर बुला रहे हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। पर लोग के अंदर जो पाप का स्वभाव है, पाप करने वाला नेचर है, वो उनको परमेश्वर के पास आने से रोकता है, क्योंकि वो बताता है कि तुमने पाप किए हैं और तुम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हालेलुया। कुछ शैतान का प्रलोभन भी है। शैतान कहता है कि परमेश्वर के पास जाके कुछ नहीं मिलना, परमेश्वर के पास जाके कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। शैतान क्या डाल होता है हमारे मनों में? कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर के पास जाके यहां देखो कितना आराम है, यहां देखो कितना मौज है, यहां देखो ये खाने को, वो खाने को, ऐसा करने को, ये करने को, वो करने को है। परमेश्वर के पास जाओगे वहां तो भक्त बन के बैठना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान क्या कर रहा है? लोगों को बहका रहा है कि परमेश्वर के पास तो बोरिंग है, परमेश्वर के पास क्या, धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ तारीफ करते रहोगे, यहां देखो कितनी ऐश हो रही है, कितनी मौज हो रही है। हालेलुया।
शैतान लोगों को खींच रहा है, और दूसरा मनुष्यों के अंदर पाप का स्वभाव है, पाप का डर है कि वो परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर के पास जाएंगे परमेश्वर शायद हमें सजा दे देंगे। हालेलुया। और दूसरी तरफ शैतान भी उन्हें खींच रहा है कि तुम बाहर ही रहो, तुम परमेश्वर के पास मत जाओ। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तब से लेकर आज तक भी लोगों को खींच रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं। आमीन। लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को अपने पास बुला रहे हैं। लोगों, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। आमीन। लोगों, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं। लोगों, मैं तुम्हें दुखों से, बीमारियों से आजाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने बहुत सारे नबियों को, संतों, महात्माओं को भेजा कि आओ मेरे पास, लोगों को बुला कर ले आओ। आमीन। लोगों को मेरी तरफ करो, लोगों को मेरे पास लेकर आओ। आमीन, हालेलुया। और तब से लोग आ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सबसे पहले अन्य जाति लोगों से, जब कोई जाति, कोई धर्म नहीं थी, जब सब लोग एक ही जाति, एक ही धर्म के थे, परमेश्वर ने सबको बुलाना शुरू कर दिया, पर फिर भी लोग आना नहीं चाहे। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा मैं एक अलग से एक जाति को चुन लूंगा, अलग से एक जाति को बना लूंगा, और वो जाति थी अब्राहम के द्वारा चुनी जाने वाली। हालेलुया। यहूदी जाति को चुनने की बात कर ली परमेश्वर ने, पर यहूदियों ने भी परमेश्वर के पास आना नहीं चाहे। हालेलुया। उनको परमेश्वर ने चुन भी लिया, उनको इकट्ठा भी कर लिया, एक अलग से कौम भी बना ली, एक अलग से एक समूह भी लोगों का बना लिया, मगर फिर भी उन लोगों ने भी परमेश्वर को इनकार कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को इनकार कर दिया। आमीन। यीशु मसीह उन्हीं यहूदियों के बीच में आए, उन्हीं की जाति से जन्म लिया और उन्हीं के बीच में पैदा हुए, पर उन्होंने यीशु मसीह को भी नकार दिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर मनुष्य बनकर अपने लोगों में आया। और क्यों आया? यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आमीन। पापियों को उद्धार के लिए बुलाने के लिए आया हूं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि मैं बुलाने के लिए आया हूं, मैं बुलाने के लिए आया हूं। हालेलुया। पापियों को बुलाने के लिए आया हूं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। पापियों को बुलाने के लिए आया हूं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अब तुम्हें प्यार करते हैं, परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहते हैं, परमेश्वर तुम्हें शैतान की गुलामी से छुड़ाना चाहते हैं। आमीन। दुखों और बीमारियों से छुड़ाना चाहते हैं। यीशु मसीह कहता है कि मैं बुलाने के लिए आया हूं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को नहीं बदलने के लिए आए, यीशु मसीह कोई नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह कोई आपके धर्म को चेंज करने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह आए तो आपको बुलाने के लिए आए। यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आमीन। उस समय जो आदम था, आदम ने पाप किया और हम सब आदम की संतान, हम सब के अंदर वही पाप, वही गुनाह है जो हमें भी परमेश्वर से दूर लेके जाता है। पर यीशु मसीह कहता है मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आमीन। मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आमीन, हालेलुया। मैं पापियों को परमेश्वर के पास ले जाने के लिए आया हूं। आमीन, हालेलुया। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। आमीन। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। आमीन। जो परमेश्वर के सामने से उसके घर से बाहर निकल आए हैं, हालेलुया, जो उसके भवन से बाहर आ गए, उसके घर से बाहर निकल आए हैं, मैं उन खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं। आमीन, हालेलुया। और सचमुच आप लोग जो यहां बैठे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, बेशक आज आप हमारे साथ नहीं, पर आप भी चर्च में हैं। आमीन। आप भी चर्च में हैं, आप भी कलीसिया में हैं, क्योंकि आपको भी बुलाया गया है। आमीन। आप सबको बुलाया गया है। चर्च का अर्थ होता है बुलाए हुए लोग, चर्च का अर्थ होता है इकट्ठे करे गए लोग। आमीन। चर्च का मतलब कोई बिल्डिंग, कोई किसी भवन से नहीं है। चर्च का मतलब बुलाए हुए लोगों से है। आमीन। बुलाए हुए लोगों से है। क्या आपको प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दी है? क्या आपको प्रभु यीशु मसीह लेकर आए हैं? क्या आप प्रभु यीशु के बुलाए से यहां आए हैं? तो आप चर्च हैं। आमीन। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, यीशु मसीह की आवाज को सुनकर, अपने दिल की आवाज को सुनकर कि हाँ तुझे चर्च जाना चाहिए। आमीन। क्योंकि हम बहुत आप बताते सबको हैं। आमीन। कहते सबको हैं कि तुम चर्च में चलो, तुम चर्च में चलो, आओ चर्च में हमारे साथ चल के देखो, तुम्हारे दर्द ठीक हो जाएंगे, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। लालच भी देते हैं कि हाँ आ जाओ ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। पर फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं आते। हालेलुया। क्योंकि उनको प्रभु की ओर से आवाज नहीं है। आमीन,
हालेलुया। प्रभु की ओर से हुक्म नहीं है, हालेलुया, पर आप जो आए हैं आपको प्रभु ने चुना है, आमीन, इकट्ठा किया है, हालेलुया, आपको कॉल दी है, आपको आवाज दी है, प्रभु ने आपको बुलाया है, आमीन। और लिखा है भाइयों अपने बुलाए जाने को हल्का ना समझो, आमीन, अपने बुलाए जाने को छोटी बात मत समझो, आमीन, आपका बुलाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, आमीन। परमेश्वर पुराने समयों से अन्य जातियों को बुलाते रहे, उन्होंने आना नहीं चाहा, हालेलुया। उन्होंने कहा परमेश्वर हमें हमारे कामों पे छोड़ दे, हम तो जो चाहेंगे वो करेंगे, जो खाएंगे वो खाएंगे, जो पिएंगे वो पीना चाहेंगे वो पिएंगे, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने एक अलग कौम चुन ली, एक मनुष्य को चुन लिया, अब्राहम जिसका नाम था, और अब्राहम से कहा अब्राहम मैं तुझ से एक जाति बनाऊंगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे, आमीन, हालेलुया। और सच में परमेश्वर ने से एक जाति बनाई, एक पूरे देश को रच दिया। और अब जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को उनके बीच में भेजा तो उन्होंने यीशु मसीह को त्याग दिया, हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, पर लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी निज संतान, निज संपत्ति, अपनी प्रजा होने का अधिकार दे दिया है, हालेलुया। परमेश्वर ने उनको अपनी प्रजा बनाने का अधिकार दे दिया है, आमीन। परमेश्वर ने उनको क्या बना लिया? अपनी प्रजा बना लिया, अपनी कलीसिया बना लिया है, आमीन। तब ये वर्ड आया कलीसिया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखा है परमेश्वर के वचन में कि क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का परमेश्वर है? क्या परमेश्वर केवल अन्य जातियों का ही परमेश्वर है? हालेलुया, नहीं। परमेश्वर जो उसका नाम लेते हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं, वो सबका परमेश्वर है, आमीन। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो सबका परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो सबका परमेश्वर है, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए भेजा, यीशु मसीह को हमारी मुक्ति के लिए भेजा, यीशु मसीह को हमारे छुटकारे के लिए भेज दिया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों के नाम पत्री में, तुम ना परमेश्वर के, तो ना यहूदियों के लिए, ना यूनानियों के लिए, ना परमेश्वर के कलीसिया के लिए ठोकर कांड बनना, आमीन। परमेश्वर पृथ्वी पर देखते हैं तीन तरह के लोग परमेश्वर को दिखाई देते हैं, एक तो अन्य जाति यहूदी लोग, और फिर तीसरा परमेश्वर की कलीसिया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के सामने कोई धर्म, कोई जाति नहीं, परमेश्वर के सामने सिर्फ तीन तरह के लोग आते हैं, आमीन। वो कौन कौन से लोग हैं? परमेश्वर की कलीसिया, अन्य जाति लोग और यहूदी लोग, आमीन, हालेलुया। अन्य जातियों का मतलब जो परमेश्वर यहोवा को नहीं मानते, हालेलुया, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो अपने ही विश्वासों में लगे हुए हैं, अपने ही कामों कारों में लगे हुए हैं, वो लोग। और फिर यहूदी वो लोग जिनको लोगों को परमेश्वर का पता है, परमेश्वर के सामने सजदा करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, पर यीशु मसीह को नहीं मानते, आमीन। पर कलीसिया वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाया है, आमीन, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से मुक्ति पा ली है, जिन्होंने छुटकारा पा लिया है, आमीन, वो लोग हैं कलीसिया, आमीन, हालेलुया, वो लोग हैं कलीसिया, हालेलुया। और कलीसिया के लिए बहुत सारी आशीषें, बरकतें परमेश्वर ने रखी हुई हैं, आमीन। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 18 वचन से 19 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार हालेलुया। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अदल लोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग से बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग से खुलेगा, खुल जाएगा, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, आमीन, पतरस से कहा, पतरस जो प्रभु यीशु का चेला है, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से इस बात को कहा कि मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और
इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया, अपनी चर्च को बनाऊंगा। आमीन। आमीन। चर्च का मतलब क्या होता है? अपने लोगों को बुलाऊंगा, अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पत्रस का मतलब चट्टान होता है, एक पत्थर होता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार में कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर बनाया। आमीन। जिसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर बनाया। बाढ़ें आई, आंधियां चली, तूफान आए, पर उसका घर टिका रहा। आमीन। उसका घर क्या रहा? टिका रहा। परंतु एक मनुष्य था जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और रेत पर बनाने वाले के घर पे जब आंधी लगी, हवा चली, बारिश आई, बाढ़ आई, उसका घर ढह गया। आमीन। उसका घर क्या हो गया? नष्ट हो गया। हालेलुया। पर जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था, और उस घर को बाढ़ें आई, आंधियां चली, कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। आमीन। आमीन। परमेश्वर पतरस से कह रहे हैं, हे पतरस, देख तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, तू चट्टान है, और मैं तेरी चट्टान के ऊपर तेरे द्वारा एक चर्च बनाऊंगा। आमीन। तेरे द्वारा प्रचार कराऊंगा, और प्रचार के बाद एक चर्च बनेगा, एक कलीसिया बनेगी। जितने लोग तेरे द्वारा वचन सुनकर आएंगे, और उनको मैं एक चर्च, एक कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। और मेरी कलीसिया पर, मेरे चर्च पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आमीन। आमीन। मेरे चर्च पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। आमीन। मैं तुझसे कहता हूं, तू पतरस है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक मेरी कलीसिया पर प्रबल ना होंगे। नहीं होंगे। आमीन। आमीन। अधोलोक के फाटक, सब जन मेरे साथ बोलेंगे, अधोलोक। अधोलोक। अधोलोक के फाटक अधोलोक के फाटक मेरी कलीसिया पर मेरी कलीसिया पर प्रबल ना होंगे। प्रबल ना होंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है अधोलोक का मतलब क्या होता है? अधोलोक का मतलब होता है मृत्यु। हालेलुया। हालेलुया। अधोलोक का मतलब होता है दुख, बीमारियां, रोग, समस्याएं। हालेलुया। हालेलुया। अधोलोक का मतलब होता है नरक। हालेलुया। 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 नरक के फाटक मेरी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। मृत्यु के फाटक मेरी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। आमीन। आमीन। ये प्रभु यीशु का कहा हुआ वचन है अपनी कलीसिया से। आमीन। परमेश्वर जब आसमान से, स्वर्ग से देख रहे हैं, तो तीन तरह के लोगों को देख रहे हैं। वो यहूदियों को देख रहे हैं, यूनानियों को देख रहे हैं, और फिर देख रहे हैं अपनी कलीसिया को। आमीन। आमीन। अपने चर्च को देख रहे हैं। हालेलुया। अपने लोगों को देख रहे हैं, अपनी कलीसिया को देख रहे हैं, अपने चर्च को देख रहे हैं। और आज आप जाने कि आप कहां पर हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सोचते हैं कि आप कौन सी जगह पर हैं? क्या आप यहूदियों में हैं? अगर हम देखें, हम यहूदी नहीं हैं। आमीन। आमीन। हम सब अन्य जाति हैं। हालेलुया। दुनिया के अलग अलग जातियों से यहां बैठे, अलग अलग धर्मों से यहां बैठे, हम सब अन्य जाति हैं। पर अब परमेश्वर ने हमें एक अलग ग्रुप बना लिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। अन्य जातियों का मतलब जो परमेश्वर की समझ नहीं रखते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर का भजन नहीं करते, परमेश्वर की आराधना नहीं करते, जो परमेश्वर को मानते नहीं है। आमीन। आमीन। और इन सब पर दुख और तकलीफ आने ही आने हैं। हालेलुया। हालेलुया। पर परमेश्वर ने एक ग्रुप को अलग कर लिया है, क्योंकि परमेश्वर सबको नष्ट करना नहीं चाहते, परमेश्वर सबको शैतान के वश में छोड़ना नहीं चाहते, परमेश्वर सबको दुखों तकलीफों में छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने एक ग्रुप अलग कर लिया, और उस ग्रुप को नया नाम दिया है कलीसिया। आमीन। उस ग्रुप को, उस लोगों के ग्रुप को एक नया नाम दे दिया है, चर्च। आमीन। आमीन। और आप उस कलीसिया के लोग बन गए हैं। आमीन। आमीन। आप उस कलीसिया के बुलाए हुए लोग हैं। आमीन। उस कलीसिया के चुने हुए लोग हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और यहां पर प्रभु यीशु कह रहे हैं, मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक, नरक के फाटक प्रबल ना होंगे। आमीन। आमीन। क्या आप जानते हैं, जो ये बीमारियों की दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां निकल कर आती, कहां से आती हैं? ये नरक से ही निकल कर आती हैं। कहां से आती हैं? नरक से। नरक से आती हैं, और नरक से आती हैं, लोगों को परेशान करती हैं, लोगों को तकलीफ देती हैं। पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि नरक के फाटक, अधोलोक के फाटक मेरी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। आमीन। अधोलोक के फाटक मेरी कलीसिया पर प्रबल ना होंगे। नहीं होंगे। आमीन। आमीन। यदि आपको लग रहा है कि कोई दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर रहा है, कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है, ये सब नरक से निकल कर आई हैं। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु कह रहे हैं कि नरक के फाटक मेरी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। आमीन। प्रभु कह रहे हैं कि मेरी कलीसिया पर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आमीन। आमीन।
नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने अपनी कलीसिया को सामर्थ दी है। आमीन। आमीन। अपनी कलीसिया को ऐसे ही नहीं छोड़ा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने अपनी चर्च को ऐसे ही नहीं छोड़ा हुआ, प्रभु ने अपने चर्च को सामर्थ दी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ हालेलुया। वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8 वचन। प्रभु ने अपनी कलीसिया को क्या दी है? सामर्थ दी है। प्रभु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को इस पत्थर पर खड़ा करूंगा। हमारी नींव मजबूत है। आमीन। हम गिरने वाले लोग नहीं है, किसी दुख से किसी बीमारी से गिरने वाले लोग नहीं है। जो चर्च है, चर्च गिरने वाले लोग नहीं है। आमीन। कलीसिया डगमगाने वाले लोग नहीं है। आमीन। चर्च की नींव पत्थर पर डाली गई है। आमीन। चर्च की नींव क्या है? पत्थर पर डाली गई है। और अब लिखा है कि अधोलोक के फाटक, नरक के फाटक उन पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। दुष्ट आत्माएं आती हैं, नरक के फाटकों में से होकर आती हैं। दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोग आते हैं, नरक के फाटकों में से निकल कर आते हैं। हालेलुया। पर नरक के फाटक हमारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। नरक के फाटक हमारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे। और फिर प्रभु जी ने अपने लोगों को सामर्थ भी दी है। हालेलुया। यदि कोई दुष्ट की सामर्थ्य, यदि कोई शैतान की पावर कोई काम कर रही है, और अब यहां पर प्रभु ने अपने लोगों को क्या दी है? सामर्थ भी दी है। हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। आमीन। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ भी पाओगे। आमीन। प्रभु ने आपको सामर्थ भी दी है। हालेलुया। अपने चर्च को प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ भी दी है। आमीन। अपनी कलीसिया को परमेश्वर ने पावर भी दी है। हालेलुया। हर एक शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए, यदि कोई आपका परिवार का मेंबर, आपके घर का दोस्त मित्र, कोई आपका सगा संबंधी दुख में तकलीफ में पड़ा है, आप उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, उसके लिए भी दुआ करेंगे, और उसके जीवन से भी अधोलोक के फाटक बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। उसके जीवन से भी अधोलोक के फाटक बंद हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने अपनी कलीसिया को पावर दी है और अधिकार दिया है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया। पर ये कलीसिया जो है, ये कलीसिया बनी कैसे है? कैसे ये कलीसिया बनी? कैसे आप लोग इलेक्ट कर लिए गए? कैसे आप लोग चुन लिए गए हैं? हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन और पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इफिसियों के नाम पत्री 5 अध्याय और उसका 25वां वचन। इफिसियों के नाम पत्री 5 अध्याय उसका 25वां वचन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। 5 की 25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आमीन। मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को कलीसिया के लिए, चर्च के लिए बलिदान कर दिया है। आमीन। कलीसिया कैसे अपने आप से नहीं बन गई, हम लोग अलग से इकट्ठे होकर लो जी हम अलग से चर्च बनाएंगे, एक अलग से धर्म इकट्ठा कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं बनेंगे। प्रभु ने बनाया है। आमीन। प्रभु ने कैसे बनाया? अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा और वो आया, उसने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया। आमीन। कलीसिया का मतलब है पवित्र लोग। आमीन। कलीसिया का मतलब है धार्मिक लोग। आमीन। कलीसिया का मतलब है परमेश्वर के चुने हुए लोग। आमीन। और परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? किस लिए चुना है? हमें अन्य जातियों में से चुना। आमीन। यहूदियों में से भी चुना। हालेलुया। अन्य जातियों और यहूदियों में से चुना। कैसे चुना? यीशु मसीह के द्वारा चुन लिया। आमीन। यीशु मसीह कह रहे कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं, मैं पापियों का उद्धार करने के लिए आया हूं, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आमीन। मैं पापियों को चुनने के लिए आया हूं। आमीन। और यीशु मसीह ने कैसे चुना? अपने लहू का बलिदान देके। आमीन। अपने लहू का बलिदान करके, अपने पवित्र खून को बहाकर हमें चुना है। आमीन। आप सब देखते हैं यीशु मसीह को क्रूस पे लटका हुआ, क्रूस पे मारा गया, गाड़ा भी गया और दफन भी हुआ, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। अपने लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुन लिया है। आमीन। हालेलुया। अपने लहू को बहा के उसने हमें शुद्ध किया, पवित्र किया, हमारे पापों को क्षमा करवाया। आमीन। हम पवित्र कलीसिया कैसे बन गए? पवित्र चर्च कैसे बन गए? पवित्र चर्च तब बने जब यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे और आपके लिए बहाया। आमीन। मेरे और आपके लिए अपना खून बहाया, अपनी जान हमारे लिए बलिदान करी। आमीन। हालेलुया। इसलिए हम लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं। आमीन। इसलिए हमारे ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते, इसलिए दुष्ट आत्माएं हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी।
हालेलुया जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद जीसस जीसस शकरबा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। आमीन आमीन। हालेलुया। क्यों हमारे ऊपर अंधकार की शक्तियां प्रबल नहीं हो सकती? क्यों शैतान हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता? दुष्ट आत्माएं हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकती? उसका कारण क्या है? यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया हुआ है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया हुआ है। आमीन। आमीन। कलीसिया जो बनी है, आज चर्च के जो लोग हैं, जो चर्च में आए हैं, वो क्यों सुरक्षित हैं, क्यों बचाए हुए हैं, क्यों चंगाई पाते हैं? क्योंकि कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान किया गया है। आमीन। कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान किया गया है। आमीन। यहूदी क्या करते थे? यहूदी भेड़ बकरों का बलिदान कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। हालेलुया। अन्य जाति भी तरह तरह के बलिदान कर रहे हैं, तरह तरह की भेंटें चढ़ा रहे हैं, पर कलीसिया के लिए परमेश्वर के पुत्र का बलिदान हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया के लिए किसका बलिदान हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह का। हर एक जाति में, हर एक धर्म में कोई ना कोई किसी तरह के बलिदान करे जा रहे हैं। हालेलुया। कोई ना कोई बलियां चढ़ाई जा रही हैं। हालेलुया। यहूदियों को परमेश्वर ने तरह तरह की बलियां बताई कि तुम ऐसी ऐसी बलियां करना तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा। और अन्य जाति जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो भी किसी ना किसी के लिए बलिदान कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं। हालेलुया। हालेलुया। पर कलीसिया जो है, चर्च जो है, उसके पास इतनी सुरक्षा कैसे है? कोई जादू टोना हमारे पर काम नहीं कर सकता। आमीन। कोई तंत्र मंत्र मेरे और आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। कोई शैतान की शक्ति हमारे पर अधिकार नहीं कर सकती। हालेलुया। हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति हमारे पर जीवनों में, हमारे परिवारों में काम नहीं कर सकती। आमीन। आमीन। कारण क्या है? क्योंकि बहुत बड़ा बलिदान देके हमें बनाया गया है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़े बलिदान के कारण हम बने हैं, बहुत बड़े बलिदान के द्वारा हम बने हैं। और वो बलिदान किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। यीशु मसीह का लहू है। आमीन। आमीन। भेड़ों बकरों का लहू नहीं, मेमनों का लहू नहीं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र, निर्दोष निष्कलंक मेमने का लहू हमारे लिए बहाया गया। आमीन। परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को खड़ा किया है। आमीन। आमीन। अपने पाक लहू के द्वारा हमें खड़ा किया है। आमीन। प्रेरितों के कामों का वर्णन 20 अध्याय का 28वां वचन क्या कहता है? हालेलुया। प्रेरितों के कामों का वर्णन 20 अध्याय का 28 वचन, कि प्रभु ने अपने लहू के द्वारा अपनी कलीसिया को खड़ा किया है। कैसे किया है? कैसे किया है? अपने लहू के द्वारा। आमीन। 20 अध्याय उसका 28 वचन, इसलिए पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल ले लिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने लहू से मोल ले रखा है। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 34 में लास्ट वचन में लिखा है कि प्रभु अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। किसका? अपने दासों का। आमीन। उस समय कलीसिया शब्द यूज में नहीं था। हालेलुया। उस समय लोग कलीसिया को नहीं जानते थे, पर उस समय दास और सेवक लोग ही जाने जाते थे, भक्त लोग ही जाने जाते थे। आमीन। पर आज प्रभु ने एक नया नाम हमें दे दिया है। वो क्या है? कहाल, कलीसिया, अकलीसिया। हालेलुया। चर्च हमें नाम दे दिया गया है। आमीन। और यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे चर्च पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आमीन। मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे, नहीं होंगे। आमीन। आमीन। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि प्रभु ने हमारे सब दुखों का दाम चुका के हमें खरीद लिया है। आमीन। आमीन। प्रभु अपने दासों का प्राण दाम चुका कर खरीद लेता है। आमीन। और वो दाम किसका गया है? अपने लहू का दाम देकर। आमीन। अपने खून का दाम देकर प्रभु यीशु ने मुझे और आपको खरीद लिया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने लहू का दाम चुकाकर मुझे और आपको खरीद लिया है। आमीन। और आप दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस समय परमेश्वर के लिए। आमीन। हालेलुया।
दुनिया में सब परमेश्वर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी कलीसिया है, आमीन, अपना चर्च है, हालेलुया, हालेलुया, अपनी कलीसिया प्रभु को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, और प्रभु का वचन हमने क्या पढ़ा कि तुम कलीसिया की रखवाली करो, जिस कलीसिया को प्रभु ने अपने लहू के द्वारा मोल ले लिया है, आमीन, अपने लहू के द्वारा मोल ले लिया है, हालेलुया। कहें सब जन, प्रभु यीशु ने मुझे अपने लहू के द्वारा मोल लिया है, बोल लिया है। मैं यीशु मसीह की कलीसिया हूँ, मैं यीशु मसीह की कलीसिया हूँ, मैं यीशु मसीह का चर्च मैं हूँ, यीशु मसीह का चर्च हूँ, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा कलीसिया को खरीदा है, आमीन। और इसलिए प्रभु का वचन वहां पे लिखा है भजन संहिता 34 में, अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 34, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने आप से खुद इस बात को पढ़ें और सुनें, जानें कि वहां पर क्या लिखा है। भजन संहिता 34 और उसका लास्ट वचन है 22 वचन, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, आमीन, आमीन, हालेलुया। मान लीजिए ऐसा है, किसी के लिए मृत्यु तय है, किसी के लिए मौत तय हो चुकी है, किसी के लिए सब डेथ तय हो चुकी है, किसी के लिए कोई दुख बीमारी तय हो चुकी है कि ये इसके ऊपर आनी है, ये मौत इसकी होनी ही होनी है। परंतु यहोवा के जो दास होते हैं, जो यहोवा के कलीसिया के लोग हैं, वो उनकी मौत का दाम चुका के उन्हें बचा लेता है, हालेलुया। वो मौत को, मृत्यु को दाम चुका देता है, मृत्यु इनको ले जाने की जरूरत नहीं है, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर भी बचा लेता है, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। किनका? अपने दासों का, आमीन, जो उसके बुलाए हुए लोग हैं, जो उसके धर्मी किए गए लोग हैं, जो उसके पवित्र लोग हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। और आज चर्च वो लोग हैं, आमीन, आज कलीसिया वो लोग हैं, हालेलुया। चर्च, कलीसिया का मतलब कोई बिल्डिंग, कोई चर्च, कोई घर नहीं। कलीसिया, चर्च का मतलब होता है प्रभु के बुलाए हुए लोग, प्रभु के इकट्ठा किए गए लोग। और प्रभु का वचन उनसे आज कह रहा है कि उन पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, आमीन, अंधकार की शक्तियां उनके ऊपर प्रबल नहीं होंगी, दुख और तकलीफ उनके ऊपर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि उनको कैसे बनाया गया है? मेमने के बलिदान के द्वारा बनाया गया है, आमीन, यीशु मसीह के लहू के बलिदान के द्वारा बनाया गया है, आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने बलिदान दिया है हमारे पापों के लिए, आमीन। परमेश्वर के सब क्रोध दंड को हमारे ऊपर से अपने ऊपर ले लिया, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मर के जी उठे हैं। और अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी कलीसिया बन जाए, आमीन, मेरी कलीसिया तैयार हो, हालेलुया। और मेरी कलीसिया पर ऐसे ऐसे काम होंगे, मेरी कलीसिया में ये पावर होगी, आमीन, हालेलुया। मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, आमीन। मेरी कलीसिया पर, मेरे चर्च पर शैतान के अधिकार नहीं होगा, आमीन, हालेलुया। मेरी कलीसिया के लोग लंबी उम्र जिएंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन, मेरी कलीसिया के लोग स्वस्थ जीवन जिएंगे, आमीन, मेरी कलीसिया के लोग क्या होंगे? समृद्ध होंगे, आमीन, मेरी कलीसिया के लोग आशीषित होंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, जय, आमीन। क्या आप जानना चाहते हैं कलीसिया की क्या क्या आशीषें हैं? यस, हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं कुलस्सियों 3:5, 3:15, कुलस्सियों के नाम पत्री 30 अध्याय उसका 15 आयत। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस, हालेलुया। कोई फटाफट पढ़े 15। इसलिए तुम पर आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों, जो लोग कलीसिया में हैं, उनको क्या मिलती है? शांति मिलती है, मसीह की शांति, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने कहा जैसे संसार तुम्हें देता वैसे मैं नहीं देता, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, मसीह की शांति उनको मिलती है, आमीन। कलीसिया के लोगों को क्या मिलती है? मसीह की शांति मिलती है, आमीन, हालेलुया। चर्च के लोगों को क्या मिलती है? मसीह की शांति। शांति का मतलब सिर्फ खाली मन की शांति, हृदय की शांति नहीं, शरीर की शांति भी, आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है, अगला जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और आशीष क्या है? और दूसरी आशीष क्या है? रोमियो 8 अध्याय उसका 28 वचन, वहां पर लिखा है जो मसीह के लोग हैं, आमीन, जो बुलाए हुए लोग हैं, हालेलुया, जो चर्च के लोग हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी, आमीन। दुख और समस्याओं का कोई नाम नहीं है, हालेलुया। भलाई ही को उत्पन्न करेंगी, अच्छाई ही को उत्पन्न करेंगी, चंगाइयों चमत्कारों को उत्पन्न करेंगी, आमीन, जो प्रभु के लोग बुलाए हुए हैं, हालेलुया, हालेलुया।
पहला कुरिन्थियों 9:1 वहां पर लिखा है, मसीह के साथ हमें सहभागिता, परमेश्वर के साथ हमें जोड़ दिया गया है। आमीन। कलीसिया होने के कारण हमें परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ जोड़ दिया गया है, सहभागिता हमें प्राप्त होती है। आमीन। हालेलुया। अधोलोक के फाटक हमारे ऊपर नहीं चलते, स्वर्गराज की चाबियां हमें दे दी गई हैं। आमीन। मसीहियों की आशीष है। आमीन। मसीहियों की बरकत है। हालेलुया। अधोलोक के फाटक हमारे ऊपर प्रबल नहीं होते। आमीन। हालेलुया। बस आज आपको कोई हम धर्म में नहीं बुला रहे, किसी नई जाति में नहीं बुला रहे, हम किस में बुला रहे हैं? चर्च में बुला रहे हैं। आमीन। चर्च में बुला रहे हैं। हालेलुया। कि आओ चर्च बन जाओ। आमीन। परमेश्वर चर्च को देखते हैं, यहूदियों को देखते हैं, यूनानियों को देखते हैं। हालेलुया। पर यहूदी भी अपने आप से धर्मी बनने के लग रहे हैं, यूनानी भी अपने आप कर्मों में लगे हुए हैं। हालेलुया। पर कलीसिया जिसको परमेश्वर ने तैयार किया है, जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया है। आमीन। हालेलुया। क्या आप जो जो अपने कर्मों से लगे हुए हैं, उनको अपने कर्मों से लेखा देना पड़ेगा। आमीन। अपने कर्मों के द्वारा लेखा देना पड़ेगा, पर कलीसिया को अपने कर्मों का लेखा देना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर के सामने कोई अपना लेखा देना नहीं पड़ेगा। आमीन। कलीसिया के सब पाप, सब दंड, सब क्रोध यीशु मसीह ने ले लिया है। आमीन। यीशु मसीह ने अपने लहू से कलीसिया को खरीद लिया है, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया है। और आज आपके पास मौका है, चॉइस है, आप कहां रहना चाहते हैं। आमीन। आप कैसा चाहते हैं कि परमेश्वर आपको देखे। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको यहूदियों के यहूदी हम कभी भी नहीं देख सकते। हालेलुया। यहूदी हम कभी नहीं बन सकते। अन्य जाति हम हैं, क्या हम अन्य जातियों में ही रहना चाहते हैं जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, या हम परमेश्वर के पवित्र लोग बनना चाहते हैं, परमेश्वर के चुने हुए बनना चाहते हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए बनना चाहते हैं? ये आज आपके ऊपर है, हमारे ऊपर अपनी चॉइस है। आमीन। क्या हम इस बात में लेना चाहते हैं? परमेश्वर आज यीशु मसीह के द्वारा सबको बुला रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि मेरी कलीसिया में आओ, मेरे चर्च में आओ। आमीन। परमेश्वर सबको घर बुला रहे हैं, परमेश्वर सबको बुला रहे हैं कि मेरी कलीसिया, मेरा चर्च बनो। आमीन। मेरे पवित्र लोग बन जाओ। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह में आके आप कोई क्रिश्चियन या कोई ईसाई नहीं बन रहे, आप परमेश्वर के पवित्र लोग बन रहे हैं। आमीन। परमेश्वर के पवित्र लोग बन रहे हैं, उसकी निज प्रजा आप बन रहे हैं, परमेश्वर की। आमीन। हालेलुया। आप पास्टर सैम की प्रजा नहीं बनने जा रहे। हालेलुया। आप प्रजा बन रहे तो किसकी बन रहे हैं? परमेश्वर की प्रजा बन रहे हैं। आमीन। पवित्र सेनाओं की यहोवा की प्रजा बन रहे हैं आप। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने भेजा। आमीन। यीशु मसीह को भेज दिया कि यीशु मसीह के द्वारा सबको अपने पास बुलाएं, सबको अपने कदमों में बुलाएं, सबको अपने पास बुला लें। आमीन। हालेलुया। चुनने के लिए। आमीन। हम सब अन्य जातियों से हैं, यहां से कोई भी हमारे बीच में कोई यहूदी नहीं है, हम सब अन्य अन्य जातियों से हैं। आज तक आपने बहुत सारे धर्म के कांड किए, बहुत सारे आपने धर्म के कामों को किया, पर आज तक आपने जो बातें मैंने बोली हैं, इन बातों को भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। हालेलुया। इनमें से एक भी बात को आपने अपने जीवन में पूरा होता नहीं देखा होगा। हालेलुया। पर आज यीशु मसीह के द्वारा मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह के द्वारा आपको इनवाइट करता हूं कि आप यीशु मसीह के द्वारा चर्च में आए। आमीन। कलीसिया में आए। आमीन। कलीसिया का भाग बने, कलीसिया का हिस्सा बने, और सचमुच आप इन सामर्थ्य को, इन वादों को अपने शरीर में, अपने घर में, अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। चाहे आप ऑनलाइन क्यों ना देख रहे हो, अपने घरों से क्यों ना देख रहे हो, अपने परिवारों में बैठकर दूर दूर से क्यों ना देख रहे हो, पर यदि आज आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते, तो आज ही आप परमेश्वर की कलीसिया बन जाते हैं। हालेलुया। आज ही आप परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं। आमीन। हालेलुया। इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको फॉर्म भर के देना पड़ेगा या किसी बड़े चर्च के साथ जुड़ना पड़ेगा। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, तो आज ही आप परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की कलीसिया का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ क्या जरूरत है? एक जरूरत है, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और उसने आपके मेरे सबके पापों के लिए अपनी जान दी, मर गए, दफन हुए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। आमीन। जी उठे हैं। हालेलुया। मतलब जिंदा हो गए। आमीन। कभी सुना किसी ने मर के जिंदा हो गया हो? जो हो भी गया, फिर थोड़ी देर बाद मर गया होना। हालेलुया।
पर यीशु मसीह है जो मर गया, दफन भी हुआ और तीसरे दिन जिंदा हो गया और आज तक जीवित है और दोबारा अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। आमीन। अपने चर्च को लेने के लिए आ रहा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आमीन। पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी कुछ समय के बाद एक समय ऐसा आएगा कि प्रभु का वचन कहता है जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगी, संकट और क्लेश का समय होगा। हालेलुया। लोग उस समय में बहुत तड़पेंगे, रोएंगे, परेशान होंगे। हालेलुया। और उस समय सब लोग धोखा खाएंगे। हालेलुया। बुरे बुरे समय आएंगे। आमीन। पर लिखा है मेरी कलीसिया उस समय में नहीं जाएगी। हालेलुया। ये बुरे समय कलीसिया के लिए नहीं है। आमीन। चर्च के लिए नहीं है। आमीन। कलीसिया उन समयों में नहीं जाएगी। आमीन। यदि आज आप चर्च का हिस्सा बन चुके हैं, यदि आप आज चर्च के अंदर आ चुके हैं, तो आप भी उन बुरे समयों में नहीं जाएंगे। आमीन। आप उन बुरे समयों में नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। कलीसिया के लिए प्रभु यीशु ने रखा एक रैप्चर। आमीन। कलीसिया के लिए प्रभु यीशु ने रैप्चर को रखा हुआ है कि उन समयों से पहले वो कलीसिया को यहां से उठा ले जाएंगे। आमीन। कलीसिया को उठा ले जाएंगे। आमीन। हालेलुया। और सचमुच ऐसा होने वाला है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मरूंगा, दफन होऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु मसीह के वो वचन पूरे हुए। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा एक संकट क्लेश आएगा और सचमुच संकट क्लेश भी आएंगे फिर। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूं। आमीन। जो सत्य है वो झूठ कभी नहीं बोल सकता। आमीन। जो विश्वास योग्य साक्षी, मरे हुए में से झूठने वालों पहले उठा, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, उसने ये बात कही है। आमीन। हालेलुया। उसके कहे बोल पूरे होने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। 2000 साल बीत चुके हैं यीशु मसीह को जिंदा हुए, स्वर्ग में गए और अब वो सारी बातें पूरी हो रही हैं। हालेलुया। पर यीशु मसीह कहता है कि जब वचन कहता है कि जब 7 साल का समय आएगा, वो 7 साल क्लेश के आएंगे, पर उससे पहले वो अपनी कलीसिया को यहां से उठा ले जाएंगे। आमीन। अपने चर्च को यहां से उठा ले जाएंगे। आमीन। तो क्या आप यदि उस संकट क्लेश से बचना चाहते हैं तो आप उस कलीसिया में आ जाएं। आमीन। चर्च में आ जाएं। हालेलुया। कलीसिया का एक हिस्सा बन जाए। आमीन। कलीसिया का हिस्सा बन जाए। आमीन। हालेलुया। कलीसिया का हिस्सा बनने के लिए ये नहीं कि कहा कि आपको बहुत किसी बड़े पास्टर से ही बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। किसी बड़े चर्च में ही जाना है। हालेलुया। कलीसिया का हिस्सा बनने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। जो हमने आज मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। किसी ने कहा प्रभु जी कोई तो यूहन्ना भविष्यवक्ता कह रहा है आपको। हालेलुया। कोई यिर्मयाह, कोई यशायाह भविष्यवक्ताओं में से एक कह रहा है। पर यीशु मसीह ने कहा तुम क्या कहते हो। आमीन। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं। आमीन। सब चुप हो गए, कोई नहीं देखने बोल रहा है। हालेलुया। पर पतरस एक बंदा है। हालेलुया। पतरस एक व्यक्ति जो बोलता है। हालेलुया। वो आगे आकर बोलता है प्रभु तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। जो हमारे उद्धार के लिए आया, जो मनुष्यों के मुक्ति के लिए आया है, जो मनुष्यों को बचाने के लिए आया है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पतरस मैं भी तुझसे कहता हूं तू पत्थर है। हालेलुया। तू चट्टान है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। तो सबसे पहले जो कलीसिया बना वो व्यक्ति कौन बना? पतरस बन गया। हालेलुया। पतरस को कहा मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा, जिस किसी पर जो कुछ तू पृथ्वी पर खोल देगा वो स्वर्ग से खुल जाएगा, जो तू पृथ्वी पर बांध देगा वो स्वर्ग में से बंध जाएगा। आमीन। हालेलुया। और अधोलोक के फाटक मेरी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। कलीसिया वो ही बनता है, चर्च वो ही बनता है जो प्रभु यीशु को जान लेता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, मेरे गुनाहों के लिए गाड़े गए और यीशु मसीह 3 दिन मुर्दों में से जी उठे। आमीन। वही व्यक्ति चर्च बनता है, वही व्यक्ति कलीसिया का हिस्सा बन जाता है और फिर कलीसिया का जो हिस्सा बन गया उसके अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आमीन। जादू टोने, अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं उस पर प्रबल नहीं होंगी। आमीन। जो कलीसिया का हिस्सा बन जाता है। आमीन। संकट क्लेश उसके ऊपर नहीं आएंगे। आमीन। संकट और क्लेश उसके ऊपर नहीं आएंगे जो कलीसिया का हिस्सा बन जाता है। आमीन। हालेलुया। क्या आज आप कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आज आप कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं?
हालेलुया। तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करें, आमीन। तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, आमीन। आप ही नहीं बल्कि आपका परिवार भी उद्धार पाएगा। आपका परिवार भी उस महासंकट क्लेश से बचा लिया जाएगा, आमीन। चाहे कितने ही संकट के ये चिन्ह आ रहे हों, वायरस आ गया है, कुछ और समस्याएं आ रही हों, उनमें से एक भी चीजें आपके ऊपर, घर, आपके फैमिली पर नहीं आएंगी, आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया आप बन जाएंगे, आमीन। प्रभु यीशु की कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक, नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, दुष्ट आत्माओं के फाटक प्रबल नहीं होंगे, आमीन। क्योंकि इस कलीसिया को मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, अपने बलिदान से खरीदा हुआ है, आमीन। हालेलुया रबा 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 रबा, हालेलुया रबा शंदर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कलीसिया का हिस्सा बनने के लिए आपको कहीं बड़े चर्च में जाने की जरूरत नहीं, किसी बड़ी कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं। कलीसिया में जाने के लिए, कलीसिया का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पर पूरे दिल से, पूरी जान से विश्वास करने की जरूरत है, आमीन। प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें और आप कलीसिया का हिस्सा हैं। आज अभी इसी समय, आज अभी इसी समय आप कलीसिया का एक हिस्सा बन जाते हैं, कलीसिया चर्च का हिस्सा बन जाते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया रबा रबा रबा। आइए मेरे साथ एक प्रार्थना करेंगे। यदि आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं भी कलीसिया का हिस्सा बन जाऊं, यदि आप चाहते हैं कि मैं भी एक चर्च का हिस्सा बन जाऊं, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करके, अपने हाथों को उठाकर प्रभु से मांगे। अपनी आंखों को बंद करके पूरे दिल से अपने हाथों को उठाकर प्रभु से मांगे कि प्रभु मैं भी आपकी कलीसिया का हिस्सा बनना चाहता हूं। प्रभु जी, मैं भी चाहता हूं कि मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना हो। प्रभु यीशु, मैं भी चाहता हूं मेरे घर पर, मेरी फैमिली पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना हो। मेरे ऊपर आपकी आशीष बनी रहे, मेरे परिवार पर आपकी आशीष बनी रहे। मैं भी आपके चर्च का एक हिस्सा बनना चाहता हूं, आपकी कलीसिया का, आपके पवित्र लोगों का, चुने हुए लोगों का, बुलाए हुए लोगों का एक हिस्सा बनना चाहता हूं। प्रभु यीशु, मुझे अपने चर्च का एक हिस्सा बना लें। प्रभु यीशु, मुझे भी अपनी कलीसिया का एक हिस्सा बना लें। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए अपना लहू बहा दिया। अपने बलिदान के द्वारा मुझे खरीद लिया, अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से खरीद लिया, मुझे बीमारियों से खरीद लिया। अपनी कुर्बानी के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा मुझे छुड़ा लिया है पापों से, मुझे छुड़ा लिया है बीमारियों से, मुझे छुड़ा लिया है दुष्ट आत्माओं से, जादू टोनों से मुझे छुड़ा लिया है। मैं विश्वास करता हूं आपने अपना बलिदान मेरे परिवार के लिए दे दिया। आपने अपना बलिदान मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए दे दिया है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, इस समय के कोई दुख और तकलीफ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस समय के कोई दुख और तकलीफ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आने वाला संकट और क्लेश मेरे लिए नहीं है, आने वाला संकट और क्लेश मेरे परिवार के लिए नहीं है, क्योंकि मैं यीशु मसीह के लहू से धो दिया गया हूं, खरीद लिया गया हूं संकटों से, खरीद लिया गया हूं मृत्यु से, खरीद लिया गया हूं पापों से, खरीद लिया गया हूं दुखों से। मैं और मेरा परिवार यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए हैं। प्रभु यीशु, आज मुझे अपनी कलीसिया में ग्रहण करें, आज मुझे अपने चर्च में ग्रहण करें, कलीसिया में ग्रहण करें, प्रभु चर्च में ग्रहण करें। मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जिसने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी, क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु, आप दोबारा आने वाले हैं मुझे उस संकट से बचाने के लिए, ले जाने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया रबा 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 शंदर। हालेलुया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं चर्च में, कलीसिया में, प्रभु की मंडली में, प्रभु की पवित्र सभा में। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, प्रभु के घर में, प्रभु के लोगों में, प्रभु के चुने हुए लोगों में। आमीन। आज से आप भी कलीसिया हैं। मैं प्रभु का राज्य और याजक होने के नाते आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूं
कि आप प्रभु की कलीसिया हैं, चर्च हैं, और आपको प्रभु ने अपनी प्रेजेंस में बुलाया है, अपने घर में बुलाया है। अधलोक के फाटक इसी समय बंद हो जाएं, अधलोक के फाटक इसी समय बंद हो जाएं। आइए सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपके लहू की जय रबाश। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद जीसस, जीसस, जीसस। शबा रबा रबा शंदरबा रिबाला शकारबा नरबा संदेरे। यीशु मसीह के नाम पर अब आप चर्च बन चुके हैं, चर्च बन चुके हैं, आप चर्च बन चुके हैं, चर्च बन चुके हैं आप यीशु मसीह की कलीसिया हैं, यीशु मसीह की कलीसिया हैं आप, प्रभु यीशु की कलीसिया आप बन चुके हैं, प्रभु यीशु का चर्च आप बन चुके हैं। और वो अपने चर्च में मौजज़े करता है, अपने चर्च में चमत्कारों को करता है, चमत्कारों को अपने चर्च में करता है, मौजज़ों को अपने चर्च में करता है, कलीसिया में अद्भुत कामों को करता है। रबा 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 रीसा बाला शाका रबा। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आज भी यहाँ पर चमत्कार करें, आज भी यहाँ पर मौजज़े करें पवित्र आत्मा जी, मौजज़े करें पवित्र आत्मा जी, चमत्कारों को यहाँ पर करे पवित्र आत्मा जी, अद्भुत कामों को यहाँ पर करे पवित्र आत्मा जी। यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर चमत्कारों करें, यीशु मसीह के नाम से जो भाई बहन ऑनलाइन भी देख रहे हैं, इनके जीवनों में भी चमत्कार करें, इनके बॉडीज में चमत्कार करें, इनके घरों में चमत्कार करें, इनके परिवारों में चमत्कार करें, चमत्कार करें पवित्र आत्मा जी। अधोलोक के फाटक बंद हो जाएं इनके घर से, अधोलोक के फाटक बंद हो जाएं, अधोलोक के फाटक बंद हो जाएं, बीमारियों के फाटक बंद हो जाएं, बीमारियों के फाटक बंद हो जाएं, दुष्ट आत्माओं के फाटक बंद हो जाएं, जादू टोनों के फाटक बंद हो जाएं। यीशु मसीह के नाम पर अभी इसी समय आपके जीवनों में ये काम हो जाएं, अभी इसी समय, अभी इसी समय आपके घर से यीशु मसीह के नाम से सब अधोलोक के फाटक बंद हो जाएं, जादू टोनों के फाटक बंद हो जाएं। जादू टोने यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं, खाए पिलाए यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस समय आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस समय आपके ऊपर आ जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ गया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस समय आपके ऊपर आ चुका है और आपके बॉडीज में बदलाव हो रहे हैं, आपकी बॉडीज में बदलाव हो रहे हैं। जादू टोने जा रहे हैं अभी इसी समय, जादू टोने जा रहे हैं अभी इसी समय, दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, अंधकार की शक्तियां भाग रही हैं अभी इसी समय, दुष्ट आत्माओं को आग लग रही है अभी इसी समय, दुष्ट आत्माओं को आग लग रही है अभी इसी समय। रबा 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 शका रबा रबा। कमर के दर्द अभी इसी समय जा रहे हैं, कमर में से दर्द अभी इसी समय निकल रहे हैं। सर को छोड़े हो दुष्ट आत्माओं के, दुष्ट आत्मा आपके सर को छोड़ रही हैं, आपकी बुद्धि को छोड़ रही हैं, आपकी बॉडीज को छोड़ रही हैं दुष्ट आत्माएं। यीशु मसीह के नाम से आपकी बुद्धि खुल रही है, आपका दिल और दिमाग खुल रहा है। सर के सब चोटें, सबके सर के सब दर्द तकलीफ यीशु मसीह के नाम से जा रहे हैं। ओ रबा 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 रबा। घुटनों के सर दर्द, घुटनों के सब समस्याएं यीशु मसीह के नाम से जा रही हैं अभी इसी समय। ओ री बाबा 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 शका रबा रबा रबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके कामों को रोकने वाली, आपके कामों को खराब करने वाली दुष्ट आत्माएं अभी इसी समय जा रही हैं, यीशु मसीह के नाम से जा रही हैं। यीशु मसीह के नाम से आप ठीक हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम पर आप आशीष पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप बचाए जा रहे हैं अभी इसी समय। हालेलुया। क्योंकि आप चर्च हैं, क्योंकि आप कलीसिया हैं, क्योंकि आप प्रभु की चुनी हुए लोग हैं। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का पावर आपके ऊपर आ रहा है, सामर्थ आपके ऊपर आ रहा है, सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। यीशु मसीह सामर्थ, सामर्थ यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आ रहा है। धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। किसी के पेट पर से बंधनों को तोड़ रहे हैं पवित्र, पेट पर से बंधन टूट रहे हैं, आपकी बॉडी पर से बंधन टूट रहे हैं, पेट पर से पथरियां यीशु मसीह के नाम से जा रही हैं।
लीवर की समस्याएं अभी इसी समय जारी हैं, रसौलियां यीशु मसीह के नाम पर जारी हैं। ओ रबा 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 रबा, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा बच्चों की आशीष को दे रहा आपको। खूब बाबा बाबा रबा रबा रबा। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप ऐसा कर रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप अपने लोगों में मौजज़े कर रहे हैं, मौजज़े कर रहे हैं, चमत्कारों को कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, चिन्हों को आप इनके बीच में कर रहे हैं। शका रबा रबा रबा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ री बाबा 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 शबाला रबा रबा रबा, धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद 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 धन्यवाद।